नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नया विवाह। गांव की हवा में सन्नाटा पसरा था, जैसे हर सांस किसी अनहोनी की खबर लिए चल रही हो। राधा उस छोटे से मिट्टी के घर में बैठी थी, जहां 4 दीवारें थी पर छत अधूरी। पति की मौत को 2 बरस बीत चुके थे। वो दिन अभी भी उसकी आंखों में तैरता था, जब खेत में हल चलाते वक्त बिजली गिरी थी और उसका साथी छिन गया। ससुराल वालों ने उसे उस दिन से बोझ समझा। अब तू हमारे लिए मरी हुई है। सास की कड़वी जुबान ने उसका आखिरी रिश्ता भी तोड़ दिया था। मायके में भी जगह न मिली। भाई की बीवी ने होंठ बिचकाए थे, यहां पहले ही मुश्किल से गुजारा है, इसे कहां बिठाए। राधा की उम्र अभी 30 की थी। चेहरा सादा पर आंखों में एक अजीब सी चमक। सफेद साड़ी उस पर थोपी गई थी, मगर उसका मन उस रंग को मानने को तैयार न था। दिन गुजरते थे, चूल्हे की आग जलाते, पड़ोसियों की चुगलियों को सुनते और रात को तारों को देखते। फिर भी कहीं अंदर एक सवाल बार बार उठता, क्या जिंदगी बस इतनी ही थी? गांव में मेला लगा था। दूर से ढोल की थाप और बच्चों की हंसी सुनाई पड़ रही थी। राधा ने सोचा, चलूं, शायद मन बहल जाए। साड़ी का पल्लू ठीक किया और निकल पड़ी। मेला रंगों से भरा था। लाल पीले झंडे, मिट्टी के खिलौने और हवा में मिठास की महक। वो भीड़ में खड़ी थी जब एक गहरी आवाज ने उसे चौंकाया, अरे रास्ता छोड़ो, कुछ दिखता नहीं। उसने मुड़कर देखा। एक अधेड़ शख्स, कंधे पर गमछा, चेहरे पर मेहनत की लकीरें। ठाकुर रघुवीर, गांव का नामी जमींदार, जिसकी पत्नी को गुजरे 4 साल हो चुके थे। राधा ने रास्ता छोड़ा पर नजरें मिली। रघुवीर की आंखों में कुछ था, शायद वही अकेलापन जो राधा अपने भीतर लिए फिरती थी। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर पैर ठिठक गए। रघुवीर ने फिर पुकारा, क्या नाम है तुम्हारा? राधा ने झिझकते हुए जवाब दिया, राधा। उसका नाम सुनकर रघुवीर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा नाम है। मेले में अकेले घूम रही हो? राधा ने नजरें झुकाई। बस यूं ही। बात छोटी थी, पर उस मुलाकात ने कुछ जगा दिया। अगले दिन रघुवीर फिर मिला, इस बार गांव के कुएं के पास। पानी भरते वक्त उसने पूछा, राधा, तुम्हारी साड़ी हमेशा सफेद क्यों? सवाल सुनकर वो सन्न रह गई। होंठ कांपे, फिर बोली, क्योंकि दुनिया ने मुझे ऐसा पहनाया। रघुवीर ने गहरी सांस ली। दुनिया जो कहती है वही सच नहीं होता। उसकी बातों में गर्माहट थी, जो राधा को ठंडे पानी की तरह छू गई। दिन बीतते गए, दोनों की मुलाकातें बढ़ी। कभी खेत के किनारे, कभी मेले की भीड़ में। रघुवीर की बातें राधा को अपने अंधेरे से बाहर खींचती थी। एक शाम उसने हिम्मत जुटाई, राधा, मेरे घर में सन्नाटा है, खेत है, मगर हाथ बंटाने वाला कोई नहीं। क्या मेरी जिंदगी में जगह बनाओगी? राधा का दिल तेज धड़का। मन में तूफान उठा। दूसरी शादी? एक विधवा के लिए यह सोचना भी पाप था। समाज की नजरें, गांव की चुगलियां, सब उसे डराने लगे। फिर भी उसने जवाब दिया, रघुवीर जी, मुझे सोचने दो। रात को नींद न आई। चांद को देखते हुए उसने अपने दिल से पूछा, क्या वह सचमुच जीना चाहती थी या बस सांसें गिनती रहना? सुबह होते होते फैसला पक्का हो गया। उसने रघुवीर को हाँ कह दी। मंदिर में चुपचाप शादी हुई। कोई ढोलन गाड़े नहीं, बस 2 दिलों का मिलन। राधा ने सोचा, शायद अब जिंदगी रंग ले आएगी, पर गांव की हवा में जहर घुलने लगा। औरतों की नजरें तीखी हो गई। सरपंच की पत्नी शांति ने सबसे पहले हमला बोला। चौपाल पर बैठकर उसने ऐलान किया, ये राधा हमारे गांव की इज्जत डुबो रही है। विधवा होकर शादी? छी। भाभी ने आग में घी डाला। सफेद साड़ी छोड़कर लाल जोड़ा पहनने चली है, बेशर्म। गांव की औरतें इकट्ठा हुई, जैसे राधा कोई अपराधी हो। राधा ने सुना पर चुप रही। रघुवीर के घर में उसने कदम रखा था।
मगर बाहर का शोर हर पल उसे चुभता था। एक दिन शांति उसके दरवाजे पर आ धमकी, तूने ठाकुर को जादू कर दिया है ना? उसकी जायदाद हड़पने का इरादा है। राधा का गुस्सा फूट पड़ा। मैंने किसी का हक नहीं छीना। शांति, तुम्हें मुझसे जलन क्यों? शांति का चेहरा लाल हो गया। उसने उंगली उठाई, देख लेना, तुझे ये सुख नसीब नहीं होगा। रघुवीर ने राधा को ढाढ़स बंधाया। उनकी बातों का जवाब मत दो, हमारा सच हम जानते हैं। पर राधा का मन भारी था। उसे लग रहा था कि यह सुख चंद लम्हों का मेहमान था। रात को आंधी उठी। खेतों में फसल बर्बाद होने की खबर आई। रघुवीर उसे बचाने निकला। घंटों बीत गए, वो लौटा नहीं। राधा का दिल बेचैन हो उठा। सुबह खबर मिली, एक पेड़ के नीचे उसकी लाश पड़ी थी। गांव में कोहराम मच गया। शांति की आवाज सबसे ऊंची थी, देखा इस औरत का पाप, ठाकुर को ले डूबी। राधा खामोश रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा पत्थर सा। अंदर का दर्द चीख रहा था, मगर बाहर सिर्फ सन्नाटा। उसने सोचा, क्या सचमुच ये उसकी गलती थी? सूरज डूब चुका था और गांव की गलियों में अंधेरा पसर गया था। राधा रघुवीर के घर की चौखट पर बैठी थी, जहां अभी कुछ घंटे पहले उसका साथी लौटने का वादा करके गया था। आधी की खबर सुनते ही उसका मन बेचैन हो उठा था, और अब खेत से लौटे लोगों की जुबान पर सिर्फ एक बात थी, रघुवीर की लाश पेड़ के नीचे पड़ी मिली। राधा के कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, जैसे कोई भारी पत्थर बार बार उसकी छाती पर गिर रहा हो। उसकी आंखें सूखी थी। आंसू आने से पहले ही मन पत्थर हो चुका था। गांव में शोर मच गया था। लोग इकट्ठा हो रहे थे, मगर कोई राधा के पास ना आया। दूर से नजरें चुभ रही थी, जैसे हर कोई उसे ही कसूरवार ठहरा रहा हो। सरपंच की पत्नी शांति सबसे आगे थी। उसकी आवाज हवा में तलवार की तरह कट रही थी। देखा इस औरत का पाप, ठाकुर को ले डूबी, विधवा होकर शादी की, अब ये नतीजा। राधा ने उसकी ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं। उसका मन चीख रहा था, क्या सचमुच ये उसकी गलती थी? सुबह हुई। रघुवीर का शरीर घर लाया गया। राधा ने उसे देखा, चेहरा शांत, मगर हाथों में खेत की मिट्टी अभी भी चिपकी थी। उसने उसकी देह को छुआ और एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। गांव की औरतें चारों ओर जमा हो गई। शांति ने फिर हमला बोला, अब रोने का नाटक मत कर, तूने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। राधा का गुस्सा अंदर ही अंदर उबल रहा था, पर उसने होंठ सिल लिए। उसकी चुप्पी ने शांति को और भड़का दिया। क्या मुंह छुपा रही है? बोल, क्यों की ये शादी? राधा ने आखिरकार नजरें उठाई। उसकी आंखों में आग थी। मैंने शादी की क्योंकि मैं जीना चाहती थी। तुम सबने मुझे मरा हुआ समझा, पर रघुवीर ने मुझे इंसान माना। उसकी आवाज में दर्द था, पर ताकत भी। शांति ठिठक गई, मगर उसका गुस्सा कम न हुआ। जीना चाहती थी तो अब देख तेरा जीना कितना महंगा पड़ा। औरतों ने हामी भरी। कोई हंसा, कोई फुसफुसाया। राधा का दिल कांप उठा, पर उसने हार न मानी। दोपहर को चौपाल बुलाई गई। गांव के मर्द और औरतें इकट्ठा हुए। शांति ने सबके सामने राधा को घसीटकर बीच में खड़ा कर दिया। इस औरत ने हमारे रिवाज तोड़े। ठाकुर की मौत इसका सबूत है, इसे सजा दो। राधा ने चारों ओर देखा, हर चेहरा पत्थर सा, हर नजर नफरत से भरी। उसने हिम्मत जुटाई, सजा दो, पर पहले ये बताओ मेरा कसूर क्या है? कि मैंने अपने लिए एक मौका मांगा? कि मैंने प्यार किया? उसकी आवाज हवा में गूंजी और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, मगर शांति ने मौके को हाथ से न जाने दिया। उसने उंगली उठाकर चीखा, तूने प्यार नहीं, लालच किया। ठाकुर की जायदाद पर नजर थी ना? राधा का चेहरा सख्त हो गया। जायदाद? मैंने तो उसके खेतों को हरा करने की ठानी थी। तुम सबने क्या किया? उसे अकेला छोड़ दिया।
उसकी बातों में सच की गूंज थी, पर गांव के कान उस सच को सुनने को तैयार न थे। तभी रघुवीर का भतीजा हरिया आगे आया। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। चाची, तुम्हारी बातें तो बहुत ऊंची हैं, पर अब ये घर और खेत मेरे हैं। ठाकुर ने मुझे अपना वारिस बनाया था। राधा ने उसकी ओर देखा। हरिया की मुस्कान में कुछ छुपा था, जैसे वो पहले से सब जानता हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या रघुवीर की मौत इतनी सादी थी? शाम ढलते ढलते राधा घर लौटी। चारों ओर सन्नाटा था। उसने रघुवीर की पुरानी पेटी खोली। उसमें कुछ कागज और एक गमछा पड़ा था। कागज पर लिखा था, हरिया को संभालना, उसकी नीयत ठीक नहीं। राधा का दिल धक से रह गया। क्या यह वही संकेत था जो उसे सच तक ले जाएगा? उसने कागज को सीने से लगाया और बाहर से एक आहट सुनी। खिड़की से झांका। अंधेरे में कोई साया हिल रहा था। रात गहरी हुई। राधा ने दरवाजा बंद किया, मगर नींद न आई। हरिया की बातें, शांति की नफरत और रघुवीर की मौत का मंजर उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। खटके की आवाज हुई। उसने चौंक कर दिया जलाया। कोई नहीं था, पर हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा, क्या ये उसकी सजा थी या कोई और खेल शुरू हो चुका था? रात का सन्नाटा गांव पर भारी पड़ रहा था। राधा उस छोटे से कमरे में बैठी थी, जहां रघुवीर की यादें अब भी दीवारों से टकराती थी। दिए की लौ हवा में कांप रही थी, जैसे वो भी राधा के मन की बेचैनी को महसूस कर रही हो। उसके हाथ में वही कागज था, रघुवीर का लिखा हुआ, जिसमें हरिया की नीयत पर शक जताया गया था। हर शब्द उसके दिमाग में चाकू की तरह चुभ रहा था। क्या रघुवीर की मौत कोई हादसा नहीं थी? क्या हरिया ने सचमुच अपने चाचा को रास्ते से हटाया था? राधा ने कागज को फिर से पढ़ा। उसकी लिखावट कांपती हुई थी, जैसे वो जल्दी में लिखा गया हो। हरिया को संभालना, उसकी नीयत ठीक नहीं। खेतों पर उसकी नजर है। आखिरी पंक्ति अधूरी थी, जैसे कुछ कहते कहते रघुवीर रुक गया हो। राधा का मन भारी हो उठा। उसने सोचा, अगर यह सच था तो हरिया ने आंधी का फायदा उठाया होगा। लेकिन सबूत? बिना सबूत के गांव उसकी बात क्यों मानेगा? सुबह की पहली किरण के साथ राधा निकल पड़ी। उसने रघुवीर के खेत की ओर रुख किया, जहां उसकी लाश मिली थी। हवा में अभी भी मिट्टी की गंध थी और टूटे पेड़ का मंजर वही बिखरा पड़ा था। राधा ने उस जगह को गौर से देखा। पेड़ के तने पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने उसे काटने की कोशिश की हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्या यह संभव था कि हरिया ने पेड़ को कमजोर किया ताकि आंधी में वो रघुवीर पर गिरे? उसने मिट्टी में पैरों के निशान ढूंढने की कोशिश की, पर बारिश ने सब धो डाला था। तभी उसे कुछ दूर एक टूटी हुई कुल्हाड़ी मिली। उसका हैंडल मिट्टी में धंसा था और लोहे पर जंग लग चुकी थी। राधा ने उसे उठाया। उसका वजन उसके हाथों में भारी लगा, जैसे वो अपने साथ कोई भयानक सच लिए हो। उसने कुल्हाड़ी को अपनी साड़ी में छुपाया और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में हरिया मिला। उसकी आंखों में वही चालाकी थी जो राधा को पहले भी खटकी थी। चाची, खेतों में क्या ढूंढ रही हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। राधा ने उसकी नजरों का जवाब न दिया। बस रघुवीर की यादें, उसने हल्के से जवाब दिया और आगे बढ़ गई। हरिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। घर पहुंचते ही राधा ने कुल्हाड़ी को छुपा दिया। उसका मन बार बार एक ही सवाल पर अटक रहा था, क्या वो हरिया को बेनकाब कर पाएगी? उसने रघुवीर की पेटी को फिर खंगाला। वहां एक पुराना खत मिला जो किसी साहूकार को लिखा गया था। हरिया ने कर्ज लिया है, खेत गिरवी रखने की बात कर रहा है, उसे रोकना होगा। राधा का खून ठंडा पड़ गया। हरिया की साजिश साफ हो रही थी। वो रघुवीर को हटाकर खेत हड़पना चाहता था। दोपहर को गांव की औरतें फिर इकट्ठा हुई। शांति ने चौपाल पर हंगामा खड़ा किया। ये राधा अब भी यहां डटी है।
ठाकुर की मौत की जिम्मेदार यही है। राधा ने भीड़ के बीच कदम रखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। मैंने रघुवीर को नहीं मारा। उसकी मौत की सच्चाई तुम सबके बीच छुपी है। शांति ने तंज कसा। क्या सच्चाई? तेरा विधवा होना ही उसकी मौत का कारण है। राधा ने जवाब दिया, नहीं, लालच उसकी मौत का कारण है, और वो लालच तुम सबके सामने खड़ा है। उसकी नजर हरिया पर टिकी थी। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। हरिया ने आगे बढ़कर राधा को घूरा। चाची, सोच लो, ऐसी बातें करके तुम खुद को मुसीबत में डाल रही हो। राधा ने उसकी आंखों में देखा। मुसीबत तो तूने शुरू की। हरिया, रघुवीर का खत मेरे पास है। हरिया का चेहरा पीला पड़ गया, मगर उसने हंसने की कोशिश की। क्या बकवास है ये? रात को राधा अकेली थी। उसने खत और कुल्हाड़ी को पास रखा। बाहर से आहटें आ रही थी, जैसे कोई चुपके से घर की ओर बढ़ रहा हो। उसने खिड़की से झांका। हरिया अपने 2 साथियों के साथ खड़ा था। उसकी आवाज धीमी पर साफ थी। आज इसे चुप करा दो, वरना सब खत्म हो जाएगा। राधा का दिल धक धक करने लगा। उसने दरवाजे को कुंडी लगाई और दिया बुझा दिया। अंधेरे में उसने कुल्हाड़ी थाम ली। हरिया ने दरवाजा पीटा। चाची, बाहर आओ, बात करनी है। राधा ने जवाब नहीं दिया। उसका मन चीख रहा था, क्या वो आज बच पाएगी? तभी एक पत्थर खिड़की तोड़कर अंदर आया। राधा ने दीवार के सहारे खड़े होने की कोशिश की, मगर पैर कांप रहे थे। हरिया की आवाज फिर गूंजी, अब कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। राधा ने फैसला कर लिया, वो हरिया का सच सामने लाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। उसने खत को साड़ी में बांधा और घर के पीछे के रास्ते से निकल पड़ी। रात का अंधेरा उसका साथी बना। वो कुएं की ओर बढ़ी, वही कुआं जहां वो पानी भरने जाया करती थी। वहां पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। गांव की ओर मुड़कर उसने मन ही मन कहा, अगर मेरी मौत ही सच सामने लाएगी तो मैं तैयार हूं। रात का अंधेरा गांव को निगल चुका था। कुएं के किनारे राधा खड़ी थी। हवा में उसकी साड़ी का पल्लू लहरा रहा था। उसके हाथ में रघुवीर का खत था, जो अब उसकी आखिरी उम्मीद बन चुका था। पीछे से हरिया और उसके साथियों के कदमों की आहट तेज हो रही थी। राधा ने एक बार गांव की ओर देखा, वही गांव जिसने उसे कभी अपनाया नहीं, जिसने उसकी हर सांस को पाप ठहराया। उसका मन चीख रहा था, मगर होठों पर एक अजीब सा सुकून था। उसने सोचा, अगर उसकी मौत ही सच सामने लाएगी तो वो ये कीमत चुकाने को तैयार थी। हरिया की आवाज नजदीक आई, राधा, भागने से कुछ नहीं होगा, खत दे दे, वरना। उसकी बात अधूरी रह गई। राधा ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने खत को हवा में लहराया और बोली, ये सच तुम्हारे साथ नहीं मरेगा हरिया, ये गांव को पता चलेगा। हरिया ने आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर राधा ने कुएं के किनारे पर कदम बढ़ा दिया। उसने आखिरी बार गहरी सांस ली और फिर छलांग लगा दी। पानी की सतह टूटी और उसका शरीर अंधेरे में समा गया। हरिया और उसके साथी ठिठक गए। कुएं के पास सन्नाटा पसर गया। हरिया ने नीचे झांका, मगर कुछ दिखाई न दिया। उसने अपने साथियों की ओर देखा, चलो अब कोई सबूत नहीं बचा। मगर उसकी आवाज में एक हल्की सी कांप थी। वो जानता था कि राधा की मौत ने कुछ छोड़ दिया था, एक सवाल जो शायद उसे कभी चैन न लेने दे। सुबह हुई, गांव में खबर फैल गई, राधा कुएं में कूद गई थी। लोग इकट्ठा हुए, मगर कोई उसे बचाने की बात न कर रहा था। शांति सबसे आगे थी। उसकी आंखों में नफरत अब भी थी, मगर कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी। उसने चीख कर कहा, देखा, इस औरत ने अपनी गलती मानी। पाप का यही अंजाम होता है। मगर उसकी बातों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। गांव की औरतें चुप थी। कुछ के चेहरों पर सवाल उभर रहे थे, क्या राधा सचमुच पापी थी?
कुएं के पास राधा की चुनरी पड़ी थी, जो रात की हवा में उड़कर किनारे पर अटक गई थी। एक बच्चे ने उसे उठाया और शांति को थमा दिया। शांति ने उसे हाथ में लिया और उसकी उंगलियां कांप गई। चुनरी पर पानी की बूंदें थी, जैसे राधा का आखिरी संदेश। शांति ने उसे फेंकने की कोशिश की, मगर हाथ रुक गए। उसका मन भारी हो उठा। उसे याद आया राधा की वो बातें, जब उसने कहा था, मैंने अपने लिए एक मौका मांगा। क्या वो मौका इतना गलत था? दोपहर को हरिया खेतों की ओर निकला। उसने रघुवीर के कागज जलाने की ठानी थी, मगर गांव में खुसुर पुसुर शुरू हो चुकी थी। एक बूढ़े ने कहा, रघुवीर की मौत अजीब थी। पेड़ पर निशान थे। हरिया ने सुना और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से कागज जला दिए, मगर हवा में राख उड़ रही थी। राधा का सच अब भी बाकी था। शाम ढली। गांव में सन्नाटा था। शांति अपने घर की चौखट पर बैठी थी। चुनरी अभी भी उसके हाथ में थी। उसने उसे गौर से देखा। राधा की आंखें उसके सामने तैरने लगी। वो चमक, वो दर्द, वो हिम्मत। शांति का मन कांप उठा। उसे लगा जैसे राधा अभी भी कुछ पूछ रही हो। उसने चुनरी को सीने से लगाया और एक आंसू उसकी आंख से टपक पड़ा। क्या उसने राधा को गलत समझा था? क्या गांव ने उसे मरने के लिए मजबूर किया? रात गहरी हुई। कुएं के पास हवा चल रही थी, जैसे राधा की सांसें अभी भी गूंज रही हों। गांव सो गया, मगर शांति की आंखों में नींद न थी। वो चुनरी लिए कुएं की ओर चली। वहां खड़े होकर उसने नीचे देखा। पानी शांत था, मगर उसकी गहराई में कुछ हिल रहा था। शायद राधा का सच। शांति के मन में एक सवाल गूंजा, जो कभी खत्म न होगा। क्या सचमुच राधा गलत थी, या वो खुद? आपके इस कहानी को लेकर क्या विचार है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।